हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। आज इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। स्यूडो यूनिपोलर भी होता है लेकिन वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम ये 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज यूनिपोलर, second is bipolar and third is multipolar. यूनिपोलर में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक एक्सोन ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिपोलर, जिसमें क्या होता है सिर्फ सिंगल एक्सोन होता है। और ये किसमें होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है। ठीक है, सेकेंड इज बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, एक एक्सोन होता है और एक क्या होता है, डेंड्राइट होता है। इसका एग्जांपल होता है रेटिना ऑफ आई, आइज के रेटिना में होता है। ठीक है, थर्ड इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक्सोन तो एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसमें सिंगल एक्सोन। एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, सेकेंड इज बाइपोलर, इसमें वन एक्सोन और वन क्या होता है, डेंड्राइट। एग्जाम्पल होता है रेटिना ऑफ आई, थर्ड इज मल्टीपोलर, जिसमें सिंगल एक्सोन होता है और क्या होता है, 1 to many डेंड्राइट्स होते हैं। वन एक्सोन, 1 to many डेंड्राइट्स। इसका एग्जाम्पल होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एक एक्सोन बनाते हैं। ये क्या है, ये एक एक्सोन है। क्या है ये एक एक्सोन है। ठीक है, तो एक्सोन के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, इसको हमने बोला एक्सोलेमा। ठीक है, और एक्सोन के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, एक्सोन का साइटोप्लाज्म दैट इज एक्सोप्लाज्म। अब हमें पता है, जो हमने देखा था नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब क्या होता है, आयंस। और आयंस कौन से, सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं। तो ये एक्सोन बनाया, एक्सोन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, एक्सोन का साइटोप्लाज्म दैट इज एक्सोप्लाज्म। साइड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड और ये अंदर वाला स्पेस, इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर साइड। यहाँ लिखते हैं इंट्रा सेल्यूलर साइड। ठीक है, तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना, तो जो सोडियम होता है वो हमेशा कहाँ ज़्यादा होता है, बाहर की साइड। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होता है वहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ लिख लेते हैं Na+ क्या होता है, बाहर ज़्यादा होता है। तो
तो जो पोटेशियम है वो कहाँ होता है ज़्यादा, अंदर। एक्सोप्लाज्म में क्या ज़्यादा होता है, पोटेशियम K प्लस, यहाँ पे K प्लस ज़्यादा है। अब ये जो सोडियम बाहर ज़्यादा है ये चाहेगा कि एक्सोप्लाज्म में आना चाहे, है ना, और ये जो पोटेशियम अंदर ज़्यादा ये चाहेगा कि बाहर जाए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सोलेमा होती है ये क्या होती है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ये जो एक्सोलेमा है सोडियम के लिए क्या होती है, इम्परमेबल। इम्परमेबल होगी एक्सोलेमा, तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा एक्सोप्लाज्म के अंदर। ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम के लिए ये एक्सोलेमा क्या होती है, परमेबल होती है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जो K प्लस है बाहर की तरफ लीक होता रहता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एक्सोलेमा इज इम्परमेबल। किसके लिए इम्परमेबल होता है, इम्परमेबल टू Na प्लस या सोडियम आयंस के लिए। सोडियम आयंस के लिए इम्परमेबल होती है, और किसके लिए परमेबल होती है, पोटेशियम के लिए। एक्सोलेमा इज परमेबल टू K प्लस। K प्लस के लिए परमेबल होता है, तो K प्लस अंदर ज्यादा है, कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, है ना। और एक बात, ये जो एक्सोप्लाज्म होता है इसके अंदर एक और चीज़ होती है, क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होता है। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ये भी बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए भी एक्सोलेमा कैसी होती है, इम्परमेबल होती है। यहाँ लिख लेते हैं एक्सोलेमा इज इम्परमेबल या नॉट परमेबल, किसके लिए, टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये अंदर ही रहेंगे, तो अंदर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया अंदर, ठीक है। कैसा चार्ज आ गया अंदर, नेगेटिव चार्ज आ गया। और बाहर क्या है, सोडियम ज़्यादा है, तो बाहर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। बाहर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया बाहर। चलिए सबसे पहले हमने देखा बाहर क्या है, सोडियम ज़्यादा है, अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। तो जो सोडियम बाहर ज़्यादा है वो चाहेगा कि अंदर आ जाए, लेकिन एक्सोलेमा कैसी है, इम्परमेबल है, किसके लिए, सोडियम के लिए। इम्परमेबल है मतलब उसको परमिशन नहीं दे रही है, तो वो जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन K प्लस के लिए परमेबल है, तो K प्लस का क्या होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहेगा, कहाँ, बाहर की तरफ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होता है एक्सोप्लाज्म के अंदर, इनके लिए तो एक्सोलेमा क्या होती है, इम्परमेबल होती है, और इम्परमेबल होने की वजह से ये भी बाहर नहीं जा पाएंगे, तो अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज और बाहर आ गया सोडियम प्लस की वजह से पॉजिटिव चार्ज। अब थर्ड पॉइंट आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ होता है, यहाँ होता है, एक्सोलेमा की सरफेस पे ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसका काम क्या ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। कैसे, हमें पता है सोडियम बाहर ज़्यादा, उसको अंदर आना चाहिए, लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करते हैं, बाहर करते हैं, क्या, 3 Na+ को बाहर भेजते हैं और 2 K+ को कहाँ भेजते हैं, अंदर, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। सोडियम को अंदर आना चाहिए था, लेकिन क्या करता है, 3 सोडियम बाहर भेज देता है, और पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए था, लेकिन 2 पोटेशियम क्या कर देता है, अंदर भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हो जाते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम, पोलराइज्ड स्टेट। यहाँ लिख लेते हैं पोलराइज्ड इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, और इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी होती है,
-70 MV टू -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो अभी हमने रेस्टिंग पोटेंशियल देखा, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल में फर्स्ट पॉइंट है एक्सोलेमा इज impermeable to Na+ के लिए impermeable होती है, किसके लिए permeable होती है? K+ के लिए, but permeable to K+। K+ के लिए कैसे होती है? permeable होता है, तो K+ का क्या होता है? लीकेज होता रहता है। K+ leaks to outside। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट हमने देखा था नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ होते हैं? एक्सोप्लाज्म में, तो उनके लिए भी एक्सोलेमा कैसा होता है? इम्परमिएबल होता है। ठीक है, एक्सोलेमा इज नॉट परमिएबल टू negatively charged proteins। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा था, उसमें क्या होता है? जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो एक एटीपी मतलब एनर्जी यूज करके क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर पंप करता है। ठीक है, Na+ K+ पंप यूजेस एटीपी मतलब एनर्जी होती है, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Sodium potassium pump uses ATP and pumps 3 sodium towards outside and 2 K+ inside। ठीक है, कैसा होता है ये? वर्क्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हमने देखा था ये पोलराइज स्टेट होती है, इसमें अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और सोडियम ज़्यादा कहाँ होता है? बाहर की साइड, अंदर होता है पोटेशियम। Na+ बाहर ज़्यादा होता है और K+ बाहर क्या होता है? कम होता है। K+ बाहर कम होता है। K+ ज़्यादा कहाँ होता है? यहाँ पे अंदर। यहाँ पे K+ क्या होता है? ज़्यादा होता है और Na+ क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो पोलराइज स्टेट को या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल को हमने क्या बोलता है? ये होती है एक स्विच ऑफ कंडीशन। अब अगर स्विच, हमें फैन चलाना है, फैन चलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा, है ना? तो ये है स्विच ऑफ कंडीशन। अगर स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कैसे होगा? ये जो पोलैरिटी है क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो जो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। ठीक है, या गया डीपोलराइजेशन।
अब इस डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड जो Na+ चैनल्स है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जब वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो सोडियम बाहर होता है वो कहाँ आता है, अंदर की तरफ आने लगता है। कहाँ आता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो जब बाहर से अंदर की तरफ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इन्फ्लक्स। यहाँ लिख लेते हैं, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम बाहर होता है वो अंदर की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम इन्फ्लक्स। तो क्या होता है यहाँ पे, Na+ का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, समझाते हैं आपको। ठीक है, जब सोडियम अंदर आया, ये Na+ अंदर आ गया तो पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी कैसे चेंज हुई, जो अंदर माइनस था यहाँ पे अंदर हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, अंदर प्लस, और बाहर प्लस था, अंदर बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव माइनस। अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सोलेमा होता है ना, एक्सोलेमा बिकम्स फ्रीली परमिएबल, किसके लिए, टू Na+ के लिए जो एक्सोलेमा है क्या हो जाता है, फ्रीली परमिएबल हो जाता है। तो ये स्विच ऑफ कंडीशन थी, फिर हमने स्विच ऑन कंडीशन की। अब हमने एक बार तो स्विच ऑन कर दिया, अब हमें अगर वापस स्विच ऑन करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच को ऑफ करेंगे तभी तो वापस ऑन कर पाएंगे। यहाँ तो स्विच ऑफ था, ठीक है, हमने ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अगर हमें वापस स्विच ऑन करना है तो पहले हमें स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो जो स्विच ऑफ कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। यहाँ पे आता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो रीपोलराइजेशन में वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो K+ ज़्यादा कहाँ है, अंदर होता है। अंदर है तो कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, अंदर। अगर अंदर है K+ तो कहाँ जाएगा, बाहर। तो जब वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स ओपन होते हैं तो K+ अंदर से बाहर जाता है, जिसको हम बोलते हैं K+ इफ्लक्स। क्या बोलते हैं, K+ इफ्लक्स। वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो K+ चैनल्स ओपन हो गए तब K+ कहाँ जाएगा, बाहर। तो यहाँ हो जाता है K+ इफ्लक्स। क्या होता है यहाँ पे, K+ का इफ्लक्स हो जाता है। एक्सोलेमा becomes freely permeable to K+। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंडीशन आ जाती है, फिर वापस से हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फिर वापस से स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो न्यूरॉन्स बनाए, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स। तो ये क्या है, साइनैप्स है। ये भी क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हमने साइनैप्स बोल दिया। ठीक
ठीक है। लेकिन हम ये जो दो न्यूरॉन्स देख रहे हैं, इसमें हम जो देख रहे हैं जो डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही क्लोज है। इनमें क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जिसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और जिसमें काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी गैप है, उसको हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच के जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड स्पेस होता है। फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस। इसको हमने क्या बोला था, साइनेप्टिक नोब। ये होता है साइनेप्टिक नोब। और ये क्या होता है, ये होता है डेंड्राइट्स। इनको हमने बोला था डेंड्राइट्स, ठीक है। ये साइनेप्टिक नोब, ये डेंड्राइट्स हो गए। साइनेप्टिक नोब को क्या क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या लिख लेते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने देखा दो जंक्शन के बीच का, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स बोला, और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और जो जिनमें काफ़ी स्पेस होता है, गैप होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। और ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये कैसा होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। लिख लेते हैं, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। इसमें एक तो क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। और हमने देखा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और में नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट विच में और में नॉट बी प्रेजेंट। में और में नॉट बी प्रेजेंट। अब हमने दो टाइप के साइनेप्स देखी, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक केमिकल साइनेप्स। दोनों के पॉइंट्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमने क्या देखा था, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उनमें क्या होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है मतलब उसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक membrane are in close proximity. Close proximity. Proximity. तो दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, एब्सेंट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज
एब्सेंट। और केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, गैप होता है, काफ़ी गैप होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे न्यूरॉन्स में जो फ्लो होता है आयंस का, वैसे किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आयंस इन्वॉल्व। इनका मोशन कैसा, सिमिलर होता है along neurons। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व। तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो इनका जो कंडक्शन होता है कैसा होता है, फास्ट होता है। और जो केमिकल साइनेप्स होते हैं उसमें काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी गैप होता है, जिसकी वजह से जो कंडक्शन है कैसा होता है, स्लो होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन कैसा होता है, कंडक्शन इज फास्ट, और यहाँ पे कैसा होता है, स्लो। ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, और ये जो केमिकल सिनेप्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही कॉमन होते हैं। ठीक है, दे आर रेयर इन ह्यूमंस में रेयर होता है, वेयर एज जो केमिकल सिनेप्स होते हैं दे आर कॉमन। दे आर कॉमन। ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन ये जो केमिकल साइनेप्स होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एंड दे कैन बी बाई डायरेक्शनल। यानी लिख लेते हैं, दे कैन बी बाई डायरेक्शनल। ये हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।